नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बाल महाभारत में कुंती के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्लास 7 वसंत और क्लास 7 बाल महाभारत कथा का इम्पोर्टेंट नोट्स और टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले भी बच्चों मैं बाल महाभारत का बहुत सारा पार्ट का मैं बना चुकी हूँ और आपके क्लास 7 का मैं बहुत सारा क्वेश्चन आंसर फुल एक्सप्लेनेशन और समरी भी बना चुकी हूँ। व्याकरण बहुत ही आसान रूप से मैं पढ़ाई हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप बच्चों जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए। देवजिनागरी स्पेलिंग है DEVZ स्पेस देकर NAGRI और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाएगी। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं बाल महाभारत के तहत कुंती के बारे में। इजी एक्सप्लेनेशन है, तो अभी मैं आपको समझा रही हूँ कुंती के बारे में। यदुवंशी राजा सूरसेन मतलब श्री कृष्ण के पितामह कौन थे? श्री कृष्ण के पितामह यदुवंशी राजा सूरसेन। यह इस चीज को याद रखिएगा आप। सूरसेन की पुत्री का नाम था पृथा। यह बहुत रूपवान व गुणवती थी। अपने वचन के अनुसार सूरसेन ने अपनी यह पुत्री अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को गोद दे दी थी। किसको गोद दे दी थी? अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को गोद दे दी थी। गोद दे देना यानी पालने पोसने के लिए दे दी थी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती भोज के यहाँ आने पर क्या हो गया? पृथा का नाम क्या पड़ गया? कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में एक बार दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के यहाँ पधारे। तो एक बार क्या हुआ? कुंती के बचपन में, जब कुंती बचपन थी, छोटी थी, तो एक बार दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उसे यह वरदान दिया, कुंती भोज कन्या तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। अब क्या हुआ? जब कुंती के पास आए दुर्वासा ऋषि तो कुंती बहुत उनका सेवा की, मानो उनका देख रेख करना, उनका ध्यान रखना। तो दुर्वासा ऋषि यह देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और उनको एक वरदान दे दिए। क्या वरदान दिए? कि कुंती भोज कन्या तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। कुंती ने ऋषि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्य देव का ध्यान किया। तो क्या की कुंती एक बार ऋषि से वरदान मिल गया था। अब सोच रही थी कुंती की चलो एक बार हम देखते हैं कि यह सही होता है कि नहीं। तो कुंती ने ऋषि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्य देव का ध्यान करने लगी। सूर्य देव के संयोग से कुंती ने जन्मजात कवच और कुंडलों से युक्त एक बालक को जन्म दिया। अब जब वह क्या की? सूर्य देव का ध्यान की तो सूर्य देव क्या किए? कुंती को एक कवच और कुंडल सहित बालक उनको दिए। कुंती अभी अविवाहित थी क्योंकि कुंती को उस समय शादी हुई नहीं थी, अतः लोक निंदा के डर से उसने बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी से बंद करके गंगा में बहा दिया। अब यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ? अब उनको जो वरदान मिला था दुर्वासा ऋषि से कि तुम जिसका ध्यान करोगी तो वह तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। जैसे जिस देवता का तुम ध्यान करेगी तो वैसा ही तुम्हें पुत्र मिलेगा। तो अब कुंती क्या करने लगी? एक परीक्षा लेने लगी कि देखते हैं कि ये जो हमको बताए हैं दुर्वासा मुनि, इस बात का हम देखते हैं कि सही बात है कि नहीं। तो सूर्य देव का ध्यान की। तो सूर्य देव का ध्यान करने के बाद क्या हुआ? उनको एक जन्मजात कवच और कुंडलों से युक्त बालक उनको
मिला, मतलब बालक को जन्म दिया। कुंती अभी अविवाहित थी, मतलब उनकी शादी हुई नहीं थी। अतः लोक निंदा के डर से, क्योंकि लोग जो है आपस में अगल बगल पड़ोस में समाज में लोग निंदा करते, क्योंकि शादी से पहले बच्चे होना निंदा की बात होती है। तो लोग क्या कहेंगे कि देखो कितनी गलत लड़की है, इसको बच्चे कैसे हो गए, शादी भी नहीं हुआ है। तो डर से क्या की, उसने अपने बच्चे को एक पेटी में, मतलब एक बॉक्स में बड़ी सावधानी से बंद करके गंगा में बहा दिया। अब गंगा में जाकर बहा दी। अधिरथ नाम के सारथी ने पेटी को देखकर खोला तो उसमें एक सोता हुआ बालक मिला। अब अधिरथ नाम के एक सारथी थे, तो उनको वो जब वहां गए तो देखे वहां पर पेटी वहां पड़ा हुआ है। तो जब वो पेटी को खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक बालक पड़ा हुआ है, बालक सोया है उसमें। निसंतान अधिरथ, अधिरथ के पास कोई बच्चे थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर ले गया। यही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण कहलाया और यही बालक का नाम कर्ण पड़ा। अब आगे बता रहे हैं कि विवाह योग्य होने पर कुंती ने स्वयंवर में पांडु का वरण किया। अब जब विवाह के योग्य हो गई, बड़ी हो गई कुंती, तो पहले स्वयंवर हुआ करता था। स्वयंवर मतलब अपने से ही पति को लड़कियां चुनती थी। उसमें बहुत सारे राजा महाराजा आते थे, बहुत सारे उसमें युवक आते थे। तो जो उसको पसंद आता था उसके गले में माला पहना देती थी, तो उसी को स्वयंवर कहा जाता है और वह उसका पति हो जाता था। तो जब क्या हुआ, विवाह के योग्य कुंती जब हो गई तो स्वयंवर में पांडु का वरण किया, मतलब पांडु को गले में माला पहनाई। पांडु का दूसरा विवाह मद्रराज की कन्या माद्री से हुआ। एक दिन पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहां एक ऋषि दंपति हिरण के रूप में विहार कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, पांडु जो है वन में शिकार खेलने गए थे, तो वहां पर एक ऋषि दंपति, मतलब जो ऋषि मुनि होते हैं उनके जो पत्नी होंगे, तो वे लोग हिरण के रूप में, वो लोग अपना रूप बदल करके हिरण बन गए थे और जंगल में घूम रहे थे। पांडु को इसका पता नहीं था, उन्होंने हिरण को मार दिया। पांडु यह नहीं समझ सका कि यह ऋषि दंपति है और उन्होंने क्या किया, शिकार खेलकर उनको मार दिया। मरते मरते ऋषि ने शाप दिया कि तुम भी जब अपनी पत्नी के साथ विहार करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब उस जमाने में ऐसा होता था, जो ऋषि शाप देते थे वह हो ही जाता था। तो उन्होंने ऐसा शाप दिया कि तुम जो मेरे साथ किया है, मेरे पत्नी के साथ मुझे मार दिया, तो एक दिन तुम भी अपनी पत्नी के साथ मारे जाओगे। आगे बता रहे हैं कि ऋषि के शाप से खिन्न पांडु पितामह भीष्म और विदुर को राज्यभार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन चले गए। और ऋषि को जब श्राप मिल गया तो उन्हें बहुत चिंता हो गया और उन्होंने क्या किया, पितामह भीष्म और विदुर को अपना जो भी राज्य था वह सौंप दिए और अपनी पत्नी के साथ वन चले गए और ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने अनुभव किया कि पति को संतान की लालसा है, किंतु ऋषि के शाप के कारण लाचार है। अतः उसने दुर्वासा के वरदान का पांडु से जिक्र किया। अब दुर्वासा जो उसको वरदान दिया हुआ था, तो पांडु से बता रही है कि दुर्वासा मुझे ऐसा ऐसा वरदान दिया है। तो पांडु के अनुरोध पर कुंती और माद्री ने देवताओं की कृपा से 5 पुत्र प्राप्त किए। 5 पुत्र का जन्म वन में ही हुआ। एक दिन जब वसंत ऋतु थी, पांडु माद्री के साथ वन विहार को निकले। अब क्या हुआ, वसंत ऋतु थी और पांडु जो है अपनी पत्नी माद्री के साथ वन घूमने के लिए निकले। प्रकृति का मनोहारी रूप, मतलब सुंदर सा प्रकृति का रूप देखकर वसंत ऋतु की मादकता, क्योंकि वसंत ऋतु में बहुत ही सुंदर दृश्य हो जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे में नए नए पत्ते आ जाते हैं, कोयल कूकने लगती है और जो है आम में मंजर आ जाते हैं, फल फूलों से प्रकृति लद जाती है। तो इसको देखने के लिए ये लोग गए और वसंत ऋतु की मादकता और माद्री के सौंदर्य को देखकर पांडु ऋषि के शाप को भूल गए। और जब वे गए देखने प्रकृति को और माद्री के सौंदर्य को देखकर क्या हुआ, वो जो श्राप जो उनको दिया हुआ था, इस श्राप को ये लोग भूल जाते हैं। अतः पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु के कारण अपने को मानती हुई माद्री भी पति के साथ सती हो गई। और क्या हुआ, माद्री जो है वह भी
सती हो गई, क्योंकि उनको तो यह शाप मिला था कि जो जब तुम पति पत्नी के साथ वहां जाओगे जंगल में तो तुम मारे जाओगे। लेकिन इस बात को वह समझ नहीं सका, भूल गया था। और जब वहां पर गया देखने, मतलब जंगल में घूमने गए, तो वहां पर इस श्राप को भूल गए थे। और श्राप तो एक ना एक दिन लग ही जाता है। फिर पांडु की मृत्यु हो गई, और पांडु की मृत्यु का कारण अपने को मानती हुई अब माद्री यह सोची कि मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई, क्योंकि मैं ही इनको घूमने के लिए कही थी वन में। तो वो भी क्या की, पहले के जमाने में जब पति मर जाते थे या गुजर जाते थे और जलाया जाता था, तो उसी में पत्नी भी जलकर राख हो जाती थी। तो उनकी पत्नी भी माद्री जो है वह भी जलकर उस चिता में भस्म हो जाती है। कुंती और पांचों पांडव अत्यधिक दुखी हुए। अब पांचों पांडव जो हैं बच्चे थे, ये लोग बहुत दुखी हो गए और कुंती भी बहुत दुखी हुई। ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाया और हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। पांडु की मृत्यु का समाचार सुनकर हस्तिनापुर में भी बहुत शोक मनाया गया। वहां पर भी लोग बहुत चिंतित हो गए। पोते की मृत्यु से दुखी सत्यवती अपनी विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई। और पोते, क्योंकि सत्यवती के पोते थे, तो पोते की जब मृत्यु हो गई तो बहुत वह दुखी हो गई और विधवा पुत्र वधुओं और अंबिका अंबालिका को लेकर वे लोग वन में चली गई। कुछ दिन बाद इन तीनों को की मृत्यु हो गई। तो यही था बच्चों सारांश। और अभी मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथा किसकी पुत्री थी? तो उत्तर है पृथा किसकी पुत्री थी? उत्तर है पृथा यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन की पुत्री थी। दूसरा प्रश्न, पृथा का नाम कुंती कैसे पड़ा? उत्तर, पृथा के पिता सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को वचन दिया था कि अपनी पहली संतान उसे गोद देगा। अतः कुंती भोज के यहाँ पहुंचने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। तीसरा प्रश्न, दुर्वासा ने कुंती से क्या कहा? उत्तर, दुर्वासा ने कुंती से कहा, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। चौथा प्रश्न, सूर्य के संयोग से उत्पन्न बालक का कुंती ने क्या किया? उत्तर, सूर्य के संयोग से उत्पन्न बालक को कुंती ने लोक लाज के डर से एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके गंगा में बहा दिया। पांचवा प्रश्न, कर्ण का लालन पालन किसने किया? उत्तर, सूर्य पुत्र कर्ण का लालन पालन अधिरथ नाम के सारथी ने किया। छठा प्रश्न, पांडु की पत्नियों के नाम बताइए। उत्तर, पांडु की 2 पत्नी थी, कुंती व माद्री। सातवां प्रश्न, पांडु को शाप क्यों मिला? उत्तर, जंगल में हिरण के रूप में विहार करते हुए ऋषि दंपति में से एक हिरण को पांडु ने अनजाने में मार दिया था। हिरण के रूप में विहार करने वाले ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया था। आठवां प्रश्न, पांडु की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, वसंत ऋतु में पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ वन विहार कर रहे थे। ऋतु की मादकता और पत्नी की सुंदरता को देखकर वे ऋषि के शाप को भूल गए। माद्री का सामीप्य पाते ही उनकी मृत्यु हो गई। नौवां प्रश्न, माद्री पति के साथ सती क्यों हो गई? उत्तर, माद्री स्वयं को पति की मृत्यु का कारण मानती थी, इसलिए वह पति के साथ सती हो गई। 10वां प्रश्न, कुंती ने पति की मृत्यु के पश्चात क्या किया? उत्तर, कुंती अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर आ गई और उसने अपने पुत्रों को भीष्म पितामह को सौंप दिया। 11वां प्रश्न, पांडु की मृत्यु का सत्यवती पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, पांडु की मृत्यु का समाचार पाकर सत्यवती अपनी विधवा पुत्र वधुओं को लेकर वन में चली गई और कुछ दिन बाद ये तीनों विधवाएं स्वर्ग सिधार गई, मतलब खत्म हो गई। अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का भी प्रश्न पूछा जाएगा, यानी बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, पृथा किसकी पुत्री थी? तो नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं क का, जैसे 1 2 3 4 5 6 है तो सब में उत्तर दिया गया है। 4 ऑप्शन सब में है, एक सही है, आपको सही उत्तर बताना है। पृथा किसकी पुत्री थी? तो इसमें आप क सही है, राजा सूरसेन की पुत्री थी। दूसरा, पृथा का अन्य नाम क्या था?
ग का इसका उत्तर सही होगा, कुंती नाम था। तीसरा, कुंती को पुत्र प्राप्ति किससे हुई थी? तीसरा क उत्तर है सूर्य से। 4 नंबर प्रश्न है, कर्ण का लालन पालन किसने किया? इसका उत्तर है ग का अधिरथ नामक सारथी ने। 5वां प्रश्न है, पांडु की मृत्यु कैसे हुई? क का उत्तर है पत्नी माद्री का सामीप्य पाते ही, मतलब आमने सामने होते ही। 6ठा प्रश्न है, कुंती ने पति की मृत्यु के बाद क्या किया? 6ठा प्रश्न है, हस्तिनापुर आकर अपने पुत्रों को भीष्म पितामह को सौंप दिया। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा बच्चों, और आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वह आपको तुरंत मिल जाएगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।